Good afternoon, all. In earlier session of place of supply, I have completed with section 13 clause 3 of IGST Act, and now I am moving forward with section 13 clause 4 of IGST Act, which talks about the place of supply of services supplied directly in relation to immovable property. There is section in 12 subsection 3 which also talks about the immovable property in first clause, that is clause A, and in clause B of 12 subsection 3 there is an house accommodation service, and in third clause there is an event organizing event services like marriage and all. But in relation to immovable property there is a section 12 subsection 3 clause A. उसमें भी आपने immovable property से रिलेटेड पढ़ा था, बट उसमें क्या डिफरेंस है कि आपको उसके अंदर दोनों आपके सप्लायर एंड रिसिपिएंट शुड बी in India, but in section 13 you first have to check that either the supplier or the recipient should be outside India and one should be in India. ठीक है, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं. इसमें लिखा है कि लीज और अ राइट टू यूज़, कोई लीज है, राइट टू यूज़ है, ऑक्यूपेशन इंजॉयमेंट और प्रोविजन ऑफ होटल अकोमोडेशन बाय होटल, गेस्ट हाउस, क्लब, कोई कंस्ट्रक्शन की सर्विस है, कोई आर्किटेक्ट की सर्विस है, कोई इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विस है, कोई आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट आउट करी है, रियल एस्टेट एजेंट है, ऑक्शनर्स है, इंजीनियर्स है, सिमिलर एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल पीपल रिलेटिंग टू लैंड, बिल्डिंग और सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स एट्सेट्रा. ठीक है, इन सब वर्क के रिलेटेड अगर कोई सर्विस हो रही है और जिसमें से कोई एक सप्लायर या रिसिपिएंट इंडिया के अंदर और एक बाहर है, तो उसका इसमें सेक्शन 13 लगेगा. एंड वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेशन खाता है तो 13 सबसेक्शन 4 लगेगा. तो उस केस में आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी लोकेट हो रही है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है, विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस. ठीक है, अब इसके रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं. मिसेस नीलम गोयल एंड इंटीरियर डिज़ाइनर. नीलम गोयल हैं, वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर है जो दिल्ली में रहती हैं. प्रोवाइड्स हर सर्विस टू एन इंडियन होटल चेन which has business establishment in Mumbai for its newly acquired property in London, to find the place of supply of service and the person liable to pay GST if any. अब ऑल्दो इसमें आपकी प्रॉपर्टी लंदन में लोकेट करती हैं, बट सेक्शन 13 अप्लाई करने का पहला कंडीशन है कि आपको ये देखना है कि सर्विस रिसिपिएंट में एंड सर्विस जो प्रोवाइडर है उसमें से कोई एक जो है आपका आउटसाइड इंडिया होना चाहिए. बट इस केस में इंटीरियर डिज़ाइनर जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं वो भी दिल्ली की हैं, मींस इंडिया की हैं, और वो इंडियन होटल चेन को प्रोवाइड कर रही हैं जिनका इस्टेब्लिशमेंट मुंबई में है, मतलब वो भी इंडिया के हैं. तब जब दोनों इंडिया के हैं तो ऑफकोर्स सेक्शन 13 आपका अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 12 आपका अप्लाई हो जाएगा. अभी मैंने बात करी, मैंने इसलिए 12 सबसेक्शन 3 आपको एक बार रिमाइंड करवाया, दैट इज़ क्लॉज ए ऑफ IGST एक्ट. तो इस केस में जो लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा. ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर आपकी लोकेशन इंडिया में है, इन केस ऑफ 12 सबसेक्शन 3 अगर लोकेशन आपकी इंडिया में है तो आप जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है आप वो प्लेस ऑफ सप्लाई लेंगे. अगर लोकेशन आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, आके आपकी इसमें जो न्यूली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड है लंदन में है, तो इस केस में आपको लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट ही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगी. चलिए एक बार 12 सबसेक्शन 3 एक बार गो थ्रू कर ही लेते हैं. आपका अभी एक मिनट, ये 5 है, ये 3C 3A. ठीक है, हेयर इट इज़. तो प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस इस केस में क्या है, मैंने भी बोला था कि आपकी जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है लोकेट करती है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन, और आउटसाइड इंडिया करती है तो रिसिपिएंट की लोकेशन. ठीक है, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो इस केस में आपकी जो है
लोकेशन सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन हो जाएगी एंड 12 सबसेक्शन 3 आपका उसमें लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हो गया 13 सबसेक्शन 4। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका 13 सबसेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट। नेचर ऑफ सर्विस इसमें कौन सी कवर है? एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने इसमें 12 सबसेक्शन 6 एंड 12 सबसेक्शन 7 ऑल्सो टॉक्स अबाउट द place of service applied by way of admission, which is 12 subsection 6, and organizing event is 12 subsection 7 of IGST Act। ठीक है, ये दो अलग अलग सर्विस हैं जो एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन के केस में है। बट लेकिन इन केस ऑफ सेक्शन 13 इट इज़ ओनली 13 सबसेक्शन 5 विच टॉक्स अबाउट एडमिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी सर्विस आपकी कवर होती है? कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फेयर है, एग्जीबिशन है, या कोई सिमिलर सर्विसेज इवेंट्स हैं, या इनसे रिलेटेड कोई एंसिलरी सर्विसेज हैं रिलेटेड टू एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन। उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या हो जाएगी? वेयर द इवेंट इज़ एक्चुअली हेल्ड, वेयर द इवेंट इज़ एक्चुअली हेल्ड। लेकिन एडमिशन वाले केस में और इन केस ऑफ सेक्शन 12 में थोड़ा अलग था। आपका एडमिशन के केस में तो आपका जहाँ इवेंट हेल्ड हो रहा है वहाँ था, बट लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के केस में थोड़ा आपका डिफरेंट था। चलिए एक बार देख लेते हैं 12 सबसेक्शन 7। आप जितना इसको रिलेट करके पढ़ेंगे आपके लिए बहुत इजी होगा प्रोविजंस को याद भी करना एंड अप्लाई करना। ठीक है, हेयर इट इज़ 12 सबसेक्शन 7। ठीक है, हेयर इट इज़ योर 12 सबसेक्शन। ठीक, जो एडमिशन की बात कर रहा है, देखिए यही सर्विसेज हैं आपके पास, कुछ एडिशनल हैं उसमें, और जहाँ पे इवेंट एक्चुअली हेल्ड हो रहा है। ठीक है, और सर्विसेज एंसिलरी, बट स्पॉन्सरशिप नहीं इंक्लूड होंगी उसमें 13 वाले में ना। ठीक है, स्पॉन्सरशिप इसमें इंक्लूड थी 12/7 में, बट उसमें स्पॉन्सरशिप इंक्लूड नहीं है आपके 13/5 में। और इसमें रजिस्टर्ड पर्सन को है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अगर अनरजिस्टर्ड को है, आपको दो चीज़ देखनी है कि इवेंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो इंडिया में हो रहा है इवेंट, तो लोकेशन वेयर द इवेंट इज़ एक्चुअली हेल्ड। अगर इवेंट अगर बाहर हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी आपकी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ठीक है, ये आपका 12 सबसेक्शन 7 था, इसलिए मैंने रिलेट किया है। 12/6 एंड 12/7 बहुत अलग है, उसमें ट्रीटमेंट अलग है इन केस ऑफ सेक्शन 12, बट इन केस ऑफ सेक्शन 13 देयर इज़ अ सिंगल सेक्शन फॉर एडमिशन and organization, but it excludes the sponsorship service। ठीक है, एक बार अब आ जाते हैं हम 13 सबसेक्शन 5 में, एंड आई विल कवर टुडे टिल 13 सबसेक्शन 8 and rest will be in the last section of revision till 13 subsection 3। ठीक है, अब आ जाते हैं 13 सबसेक्शन 5 में। ठीक है, इन दोनों के केस में वेयर द इवेंट इज़ एक्चुअली हेल्ड। अब एक क्वेश्चन है, ये कपिल शर्मा वाला क्वेश्चन अपने 12 सेक्शन 12 में भी पढ़ा था। ठीक है, मिस्टर कपिल शर्मा जलंधर बेस्ड कॉमेडियन होस्टेड अ कॉमेडी शो एट सिंगापुर विद द हेल्प ऑफ इवेंट ऑर्गेनाइजर लोकेटेड इन दुबई वेयर द इवेंट इज़ एक्चुअली हेल्ड। और कुछ नहीं देखना आपको, वेयर द इवेंट इज़ एक्चुअली हेल्ड एंड इट इज़ हेल्ड इन सिंगापुर, द प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी आपकी सिंगापुर। इन केस ऑफ एग्जाम्पल 59 है, मिस्टर कपिल शर्मा एक जलंधर बेस्ड कॉमेडियन है, कॉमेडी शो होस्ट किया है उन्होंने सिंगापुर में ऑन बर्थडे ओकेशन ऑफ मुंबई बेस्ड एक्टर। ठीक है, ये वैसे ही क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे डाल समझा लॉ को डालने समझने के लिए सेक्शन को डाल दिया है। अब दोनों इंडिया के हैं, वो कपिल शर्मा जो जलंधर के हैं एंड जो जिनके ओकेजन के लिए वो कॉमेडी शो हेल्ड कर रहे हैं वो आपका मुंबई बेस्ड एक्टर है जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन। अभी हमने पढ़ा कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो आपको दो चीज़ देखनी है। ठीक है, अब ये आउटसाइड इंडिया है तो रिसिपेंट की लोकेशन आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी, दैट इज़ 12 सबसेक्शन 7 लग जाएगा। देखिए, इसलिए मैं रिलेट कर करके बता रही हूँ जिससे आपको और अंडरस्टैंड हो। तो इसमें
रिसिपिएंट की लोकेशन क्या है, वो मुंबई है, क्योंकि जो सर्विस कपिल शर्मा की सर्विस कौन अवेल कर रहे हैं, एक मुंबई बेस्ड एक्टर अवेल कर रहे हैं, तो सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी, दैट इज़ मुंबई, एंड कपिल शर्मा को IGST पे करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल 60 है, मिस्टर डी ऑफ दिल्ली बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजर होस्टेड एन एग्जीबिशन एट मुंबई टू एग्जिबिट द प्रोडक्ट्स ऑफ एग्जीबिटर। ठीक है, मिस्टर डी ऑफ दिल्ली है, एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं जिन्होंने एक एग्जीबिशन एट मुंबई टू एग्जिबिट द प्रोडक्ट्स ऑफ एग्जीबिटर नेमली मेसर्स एस सेल्स ऑफ सिंगापुर। ठीक है, एक अब क्या है, मिस्टर डी जो है वो दिल्ली के एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने एक एग्जीबिशन किया है मुंबई में टू एग्जिबिट द प्रोडक्ट्स ऑफ एग्जीबिटर जो सिंगापुर के हैं। ठीक है, मिस्टर डी ऑफ दिल्ली बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजर होस्टेड एन एग्जीबिशन मुंबई में किया है एट टू एग्जिबिट द प्रोडक्ट्स ऑफ एग्जीबिटर जो नेमली सिंगापुर के हैं। ठीक है, अब इसमें आपका दिल्ली में जो है वो सर्विस प्रोवाइडर हैं और मैसेज सिल्क जो है वो सिंगापुर की, आपका सेक्शन 13 लग जाएगा, बट एग्जीबिशन आपका जो हुआ है वो मुंबई में हुआ है, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो हो जाएगी आपकी मुंबई हो जाएगी, एंड IGST इज़ लाइबल टू पेड बाय द मिस्टर डी ऑफ दिल्ली। ठीक है, अब IGST पे करना होगा मिस्टर डी ऑफ दिल्ली। एग्जाम्पल 61 है, ये भी सेम सही है, बस इसमें थोड़ा RCM प्रोविज़न आ जाएगा क्योंकि इसमें इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हो जाएगी, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर है दैट इज़ मिस्टर डी ऑफ ढाका बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजर होस्टेड एन एग्जीबिशन इन मुंबई टू एग्जिबिट द प्रोडक्ट्स ऑफ एग्जीबिटर नेमली मैसेज सिल्क लिमिटेड ऑफ शिमला। ये शिमला के हैं, ये इंडिया के हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो आउटसाइड इंडिया के हैं। अब यहाँ पे जो है वो सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इन दैट केस शिमला जो मैसेज सिल्क लिमिटेड है उनको रिवर्स चार्ज में ये टैक्स देना पड़ जाएगा, मींस IGST पे करना पड़ेगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी लोकेशन ऑफ जहाँ पे इवेंट हो रहा है दैट इज़ मुंबई, और अगर इसमें केस में आपको RCM देना पड़ जाएगा बिकॉज इट इज़ एन इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय मैसेज सिल्क लिमिटेड ऑफ शिमला, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गई आपकी मुंबई और IGST आप पे करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है सर्विस रेफर्ड अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 और 4 एंड 5। अभी आपने 13 सबसेक्शन 3 की बात करी है, 4 आपका अभी आपने रीड आउट करा है, 5 भी आपने अभी रीड आउट करा है। 5 अभी आपका एडमिशन ऑर्गेनाइजेशन है, 4 आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, 13(3) आपका जो मैंने अभी सर्टेन सर्विसेज बताई थी, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज जो बताई थी उससे रिलेटेड है। ठीक है, आपको मैंने 4 और 5 अभी रिकॉल करवा दिया। 13 सबसेक्शन 3 मैंने, आप लास्ट वीडियो देखेगा, मैंने उसमें पूरा रिकॉल करा रखा है विद स्लाइड्स, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, इसमें अब एक एक करके हम एग्जांपल के थ्रू इसे रीड आउट करते हैं। इसमें 3 सेक्शन के रिलेटेड कवर हो रहा है कि इन 3 सेक्शन में अगर सर्विसेज सप्लाई हुई हैं एक से ज़्यादा लोकेशन में, ठीक है, एक से ज़्यादा लोकेशन में, तो इंक्लूडिंग अ लोकेशन ऑफ टैक्सेबल टेरिटरी, अगर उसमें कोई लोकेशन की 2 लोकेशन आउटसाइड इंडिया है, उसमें एक लोकेशन आपकी टैक्सेबल टेरिटरी है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी वो टैक्सेबल टेरिटरी हो जाएगी। द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी। जैसे इसमें एग्जांपल देखते हैं, मेसर्स एक्स लिमिटेड चेन्नई के हैं और मेसर्स AINC कंपनी हैं वो US की हैं। मिस्टर एक्स लिमिटेड चेन्नई प्रोवाइडिंग टेक्निकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज फॉर अ न्यूली डेवलप्ड प्रोडक्ट ऑफ मेसर्स AINC। ठीक है, जो मेसर्स आपके ऑफकोर्स ये चेन्नई है और वो US के रिसिपिएंट है, तो ऑफकोर्स सेक्शन 13 लग जाएगा। ये देखना आपको सबसे पहले है। ठीक है, कोई भी सेक्शन 12 या 13 लगाने से पहले, ठीक है, कि वन शुड बी द person who is outside India, then section 13 will apply. If both are in India, section 12 will apply. ठीक है, सेक्शन 12 में आपका कोई भी सेक्शन नहीं लग रहा है 12(3) से 12(14) तक, तो आपको 12 सबसेक्शन 2 लगाना है। ऐसे ही 13 में भी आपका कोई सेक्शन नहीं लग रहा है टिल 13 सबसेक्शन 3, आपको 13 सबसेक्शन 2 लगाना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब मैसेज एक्स लिमिटेड चेन्नई के हैं, मैसेज AINC USA गया तो सेक्शन 13 लग गया। अब मैसेज एक्स लिमिटेड चेन्नई के टेक्निकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर इट्स न्यूली डेवलप्ड प्रोडक्ट ऑफ, उनकी अब सर्विस अवेल कर रहे हैं मैसेज AINC। अब इसमें
जो है वो एक चेन्नई में है, एक कोचिन में है, कोलंबो में है। अब इन्होंने बोला कि अगर कोई भी मोर देन लोकेशन पे सर्विस प्रोवाइड हो रही है इंक्लूडिंग अ लोकेशन ऑफ टैक्सेबल टेरिटरी, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो हो जाएगा वो टैक्सेबल टेरिटरी हो जाएगा, जो कि चेन्नई है। ठीक है, ये 13 सबसेक्शन 6 है, बहुत इजी है, इसमें कुछ और समझाने वाला नहीं है। नेक्स्ट आपका है 13 सबसेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट, दैट इज सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 और 4 और 5, ये भी इनसे रिलेटेड ही है, बट इसमें लिखा है कि सर्विसेज परफॉर्म्ड इन मोर देन वन स्टेट, सर्विसेज परफॉर्म्ड इन मोर देन वन स्टेट, इसमें था मोर देन वन लोकेशन है, तो अगर टैक्सेबल टेरिटरी में है तो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई वो हो जाएगी, मीन्स दो आउटसाइड इंडिया एक टैक्सेबल टेरिटरी है, तो टैक्सेबल टेरिटरी वाली स्टेट आपकी लोकेशन जो है आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। 13(7) बात करता है कि 13(3) या 4(5) में से अगर मोर देन वन स्टेट है, जैसे आपने 12 सबसेक्शन 3 में भी पढ़ा होगा, मोर देन वन स्टेट है, तो इफ़ इन केस ऑफ सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 और 4 और 5 सर्विसेज परफॉर्म इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है शैल बी टेकन एज डीम्ड इन ईच ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन प्रपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ सर्विसेज सो प्रोवाइडेड। ठीक है, इसमें जितनी भी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या हो जाएगी, ईच ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जिस स्टेट में वो प्रोवाइड करी है, जिस यूनियन टेरिटरी में प्रोवाइड करी है, जितनी वैल्यू आपकी उस कॉन्ट्रैक्ट की थी उस प्रपोर्शन, उस स्टेट्स की प्रपोर्शन में वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, उस स्टेट के प्रपोर्शन में वो डिवाइड हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ सर्विस इज रिक्वायर्ड टू बी डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट और एनी रीजनेबल मीन्स, तो वैल्यू ऑफ सर्विस है वो डिटरमाइन करनी है इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट और एनी रीजनेबल मीन्स। ये उसमें भी बात करी थी कि कोई भी सर्विस आपको कोई आप टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के हिसाब से होनी चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड टू बी जो भी डिटरमाइन होनी चाहिए वो आपकी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट या कोई रीजनेबल बेसिस, अगर एग्रीमेंट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ऑन रीजनेबल बेसिस। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 62 विच इज़ मिस्टर हर्ष एन इवेंट ऑर्गेनाइजर लोकेटेड इन मलेशिया। अब ये इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं जो मलेशिया में लोकेट करती हैं। अंडरटेकन टू ऑर्गेनाइज कॉमेडी शोज ऑफ मिस्टर ब्रह्मी ऑफ हैदराबाद एंड वदीवेलू ऑफ चेन्नई इन इंडिया। अब ये जो इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं वो मलेशिया की हैं और ब्रह्मी ऑफ हैदराबाद एंड मिस्टर वदीवेलू ऑफ चेन्नई इन इंडिया के हैं। ठीक है, सेक्शन 13 लग जाएगा। आप इस सेक्शन 13 ऑर्गेनाइजिंग इवेंट वाला आपका सेक्शन है 13 सबसेक्शन 5 रेड विद 13 सबसेक्शन 7। ठीक है, रेड विद 13 सबसेक्शन 7 मोर देन वन स्टेट्स में है। तो अब इसमें आपका डेज आपको दे दे कि कहाँ का सर कॉमेडी शोज़ होस्ट हुए हैं, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, पौंडीचेरी में, 4 में हुए हैं, कितने दिन हुए इन्होंने सब डिवाइड कर दिया, और इसमें से रिसिपिएंट कौन है वो भी इन्होंने सब डिवाइड कर दिया। बट इसमें जो उन्होंने बोला कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, द रिस्पेक्टिव स्टेट्स की वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है 60 करोड़ इंटू 20/50 दैट इज़ 20 डेज तेलंगाना में हुए, टोटल आपकी 50 है, उस प्रमोशन में आप सबको डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी और इसमें IGST लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेक्शन है 13 सबसेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट विच टॉक्स अबाउट द स्पेसिफाइड सर्विसेज। स्पेसिफाइड सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड है आपका, सर्विसेज प्रोवाइड बाय अ बैंकिंग कंपनी, अगर किसी बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल कंपनी और NBFC टू अकाउंट होल्डर्स, अगर किसी बैंक ने, किसी फाइनेंशियल कंपनी ने, किसी NBFC ने अगर किसी अपने अकाउंट होल्डर्स को अगर सर्विस प्रोवाइड की गई है तो उस केस में आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई जो हो जाएगी वो लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगी, मतलब बैंक की लोकेशन हो जाएगी। इंटरमीडिएट सर्विसेज दी हैं, अगर सर्विसेज कंसिस्टिंग ऑफ हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर ट्रांसपोर्ट की हायरिंग है, हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बट लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं होंगे, मतलब एयरक्राफ्ट और वेसल इंक्लूड नहीं होंगे एक्सेप्ट याच। अब देखिए इसमें 2 बार एक्सेप्ट आ गया, एक बार आपका अदर देन आ गया एक्सेप्ट और दूसरी बार एक्सेप्ट। जब 2 बार एक्सेप्ट आ जाए मीन्स दैट पॉइंट इज़ इंक्लूडेड इन दैट, मीन्स अगर याच हायर पे लिया है तो आपका 13 सबसेक्शन 8 लग जाएगा, लेकिन एयरक्राफ्ट एंड वेसल के केस में 13 सबसेक्शन 8 नहीं लगेगा। मैंने बोला था कि 13 में कोई सेक्शन ना लगे, 12 में कोई ना लगे, तो उसमें आपका क्लॉज 2 आपका सबसेक्शन 2 वाला सेक्शन है दैट इज़ 13 सबसेक्शन 2 लग जाएगा, मीन्स इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट और वेसल 13 सबसेक्शन 2 लग जाएगा। बट इसमें एक और कंडीशन है, इट शुड बी अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 मंथ के केस में लगेगा। अगर 1 मंथ से भी ज़्यादा है तो
13 सबसेक्शन 8 नीड 13 सबसेक्शन 2 लग जाएगा। इन कंसाइज बोलूँ तो आपका एयरक्राफ्ट और वेसल अप टू अ पीरियड ऑफ, मतलब आपका इसमें आपको एयरक्राफ्ट एंड वेसल आपको कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ याच अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ कंसीडर करना है। एयरक्राफ्ट एंड वेसल जो आपके होंगे वो आपके 13 सबसेक्शन 2 में कवर होंगे। ठीक है, सिंपल इज़, ठीक है, ये एकदम बहुत सिंपल है। सिर्फ इसमें मुझे ये बताना था कि एक्सेप्ट याच अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ इसमें इंक्लूड हो जाएगा, बट एयरक्राफ्ट और वेसल आपका इंक्लूड नहीं होगा, उसमें 13 सबसेक्शन 2 में जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 63 विच इज़ मिस्टर एस हैज़ अ परमानेंट रेजिडेंट एट चेन्नई। मिस्टर एस का एक परमानेंट रेजिडेंस है चेन्नई में। ही हैज़ अ सेविंग बैंक अकाउंट विद चेन्नई माउंट रोड ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उनका चेन्नई माउंट रोड ब्रांच में उनका एक बैंक अकाउंट है। ऑन 1 अगस्त 2015 मिस्टर एस ओपन ए सेफ डिपॉजिट लॉकर विद द चेन्नई माउंट रोड ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया and Mr. S went to Singapore for official work in September 2015. वो सिंगापुर चले गए थे and has been residing there since then. And Mr. S contends that since he is a non-resident during 1718 in terms of Income Tax Act, तो GST cannot be levied on the locker fee charged by the State Bank of India for the year 1718. उस केस में उनको GST चार्ज नहीं होना चाहिए, उनका कंटेंशन है। तो हमें इसके ऊपर स्टेट का कमेंट करना है कि वेदर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर एस इज़ करेक्ट और नॉट। सो ऑफ कोर्स हिज कंटेंशन इज़ नॉट करेक्ट ऑल्दो ही इज़ आउटसाइड इंडिया, बट इन दिस केस द प्लेस इफ़ द बैंक इज़ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अकाउंट होल्डर, तो in that case the place of supply will be the service provider which is the bank which is located in Chennai itself. तो इन केस में place of supply क्या हो जाएगी, आपकी चेन्नई हो जाएगी। ठीक है, तो उसका मिस्टर एस का जो कंटेंशन था वो गलत था। हाँ, अभी इंटरमीडिएट सर्विसेज आपकी कौन कौन सी सर्विसेज कवर होती है, मैंने हायरिंग से रिलेटेड बोल दिया। अब है इंटरमीडिएट सर्विस में आपकी ट्रैवल एजेंट की सर्विस आती है, कोई भी मोड ऑफ ट्रैवल हो। टूर ऑपरेटर की सर्विस आती हैं। कमीशन एजेंट की आती है जिसमें बाइंग और सेलिंग एजेंट भी आते हैं, और रिकवरी एजेंट की सर्विसेज आती हैं। अब इसे इंटरमीडिएट क्या बोलेंगे, एक ब्रोकर है, एजेंट है, कह सकते हैं। ठीक है, हम ब्रोकर कह सकते हैं, एजेंट कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 64 देखते हैं। Freight forward services. Freight forwarder, also known as forwarding agent or non-vessel operation, common courier or NVOCC, a person or company that organizing shipment for individual organizations or business to get goods from the manufacturer or producer to a final point of distribution. एक पर्सन कंपनी है जो शिपमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं इंडिविजुअल्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बिजनेसेस के लिए, जिससे वो उनके गुड्स प्रोड्यूसर से एक फाइनल पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुँचा सकें। तो इस केस में क्या है, फ्रेट फॉरवर्डर एक्ट्स एन एजेंट ऑफ एयरलाइन करियर एंड ओशन लाइनर। इसमें ठीक है, अगर फ्रेट फॉरवर्डर जो हैं वो एक एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, इन केस में जो नेचर ऑफ सर्विस आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया है, तो इस केस में इंटरमीडिएट सर्विस है, मींस 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज सी लग जाएगा। एंड आपका जो लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर होगा वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। बट लेकिन अगर फ्रेट फॉरवर्डर एक प्रिंसिपल की तरह एक्ट कर रहा है तो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। ठीक है, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, एग्जांपल 66, MTSO नेमली सिटी बैंक यूएसए। सिटी बैंक यूएसए प्रोवाइडेड सर्विसेज टू अकाउंट होल्डर। ठीक है, अब ये जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वर्किंग एट यूएसए सर्विस, यूएसए हैं, ये सर्विस रिसीवर है। सर्विस प्रोवाइडर क्या है, सिटी बैंक है एट यूएसए। अब उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया अपने सिटी बैंक को कि आप रेमिट कर दीजिए फॉर रेमिटिंग USD 10,000 टू SBI चेन्नई माउंट रोड ब्रांच वेयर हिज फादर हैज़ अकाउंट, कि आप जो चेन्नई माउंट ब्रांच है उसमें मेरे फादर के अकाउंट में वो पैसे रेमिट कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें सर्विस रिसीवर है वो भी USA का है और सर्विस प्रोवाइडर भी USA का है, तो GST की बात ही नहीं आती।
तो सिटी बैंक प्रोवाइडेड सर्विस टू इट्स अकाउंट होल्डर एट यूएसए और प्लेस ऑफ सप्लाई आपका हो गया यूएसए, तो जीएसटी इसमें लाइबल नहीं होगा। ठीक है। 67 एग्जाम्पल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया माउंट रोड ब्रांच है चेन्नई की, जिन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करी MTSO मीन्स सिटी बैंक ऑफ यूएसए। माउंट रोड ब्रांच चेन्नई ने सिटी बैंक यूएसए को सर्विस प्रोवाइड करी बाय क्रेडिटिंग द बेनिफिशियरी अकाउंट इन इंडिया बाय एक्टिंग एज इंटरमीडियरी, बाय क्रेडिटिंग द बेनिफिशियरी अकाउंट इन इंडिया बाय एक्टिंग एज इंटरमीडियरी। अब इसमें सर्विस प्रोवाइडर कौन है, वो चेन्नई माउंट रोड है, और सर्विस रिसीवर कौन है, यूएसए का है। सिटी बैंक ने एसबीआई को रिक्वेस्ट करा कि आप जो है वो $10,000 को INR में कन्वर्ट करके आप अकाउंट होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। इसलिए तो एसबीआई ने सर्विस प्रोवाइड करी है सिटी बैंक को। अब एक आउटसाइड है, एक इनसाइड इंडिया का है, तो ऑफकोर्स सेक्शन 13 आपका अप्लाई होता है। अभी बैंक सर्विसेज अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड करी गई हैं, तो एसबीआई चेन्नई सप्लाइड सर्विसेज सिटी बैंक यूएसए नेमली टू नॉन अकाउंट होल्डर सॉरी अब इसमें जो एसबीआई है वो सप्लाई कर रही हैं सर्विसेज टू सिटी बैंक। ऑफ कोर्स सिटी बैंक को सप्लाई कर रहे हैं जो उनका अकाउंट होल्डर नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई हो जाएगी। CGST and SGST is payable by SBI section 13 clause 8 clause B of IGST Act। 13 clause 8 clause B मीन्स ये इंटरमीडियरी सर्विस हो जाएगी, अकाउंट होल्डर वाली सर्विसेज नहीं है। आइए आपकी इंटरमीडियरी सर्विसेज वाली सर्विसेज हैं। पहले में आपके अकाउंट होल्डर के लिए आपने सर्विस ली थी, बट लेकिन यहाँ पे सिटी बैंक जो सर्विस प्रोवाइडर एसबीआई है जो चेन्नई माउंट रोड का है, वो सिटी बैंक को दैट इज़ सर्विस रिसीवर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और इस केस में जो आपका इंटरमीडियरी सर्विसेज की तरह वो एक्ट कर रहा है, तो इस केस में आपका 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज बी लग जाएगा। एंड CGST SGST इज पेबल बाय एसबीआई। एसबीआई को लोकल टैक्स देना होगा कि चेन्नई का प्लेस ऑफ सप्लाई है एंड सर्विस प्रोवाइडर भी चेन्नई का है, तो ये इंटरमीडियरी सर्विस की तरह उसने बैंक ने एक्ट किया है। ठीक है, तो इस केस में आप 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज बी लगा देंगे। आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पहले में देखिए सेम क्वेश्चन था, बट इसमें पहले में आपने अकाउंट होल्डर के लिए सर्विस ली थी, बट सेकंड केस में आपने एक बैंक ने एक दूसरे बैंक को एज एन इंटरमीडियरी की तरह सर्विस प्रोवाइड करी हैं। तो ये आपको चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि इंटरमीडियरी की सर्विसेज हो रही हैं कि वो बैंक होल्डर एक अकाउंट होल्डर अपने बैंक से वो सर्विस ले रहा है, तो ये दो बैंक के बीच में है तो इंटरमीडियरी है, वो दो एक अकाउंट होल्डर एक बैंक के बीच में है, तो आपके वो बैंक अकाउंट होल्डर वाली मतलब 13 क्लॉज 8 क्लॉज ए ऑफ IGST एक्ट के अंदर कवर है, और इस सेकंड वाली 13 क्लॉज 8 क्लॉज बी के अंदर आपकी कवर है। तो आई थिंक ये 13 सबसेक्शन 8 तक हो गया। मैंने आज आपको जो कवर किया है वो 13 से सेक्शन 4 से 13 सबसेक्शन 8 तक कवर किया है। मैं इसलिए थोड़े थोड़े सेक्शंस करवा रही हूँ जिससे और डिटेल्ड में आपको मैं बता सकूँ विद इलस्ट्रेशंस। ठीक है, और मैं आज का सेशन ही थोड़ा यहीं तक रखूँगी, एंड नेक्स्ट सेशन आई विल टेक ऑन मंडे दैट इज़ 30th ऑन यूट्यूब इटसेल्फ। अगर आपको अच्छा लग रहे हों वीडियोस तो प्लीज़ लाइक कीजिए, व्यू कीजिए, शेयर कीजिए। इफ़ मतलब आप मुझे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह ही होगा मेरे लिए। अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आई होप कि किसी और को भी फ़ायदा कर सकती है इस टाइम पे, क्योंकि ये मैंने रिविजनरी सेशंस स्पेशली इसलिए रखे हैं क्योंकि आप नहीं जा पा रहे हैं कहीं, मतलब कोचिंग्स अगर ओपन नहीं हैं, तो ये आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑलरेडी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको जितनी बार भी आप रिवाइज़ करेंगे तभी आपको ये इसके प्रोविजंस याद रहेंगे और आप अप्लाई कर पाएंगे। ओके, सो थैंक यू।